आज की तारीख में कैसा है ना सूरज के पीपल हैव लैंड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स. वहाँ पे हाँ इंटरेस्टिंगली मेरे मेजर जो कस्टमर्स है दे आर फार्मर्स कन्वर्टिंग टू बिजनेसमैन because the second generation don't want to farm anymore. Okay. This has both pros and cons, but pro for us. ठीक है. So they don't want to farm anymore. It is very labor intensive. It is very person attention seeking बहुत ज़्यादा है. पूरी फैमिली का उसमें लगा हुआ रहना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. और एक ही एक्सपर्ट होता है उसमें, हर कोई एक्सपर्ट नहीं बन पाता. करेक्ट. क्योंकि ऐसा कोई SOP नहीं है हर क्रॉप के साथ हर एक डिफरेंट. सो बहुत सारे जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है दे उनके पेरेंट्स फार्मर्स थे एंड दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. सो बहुत सारे के पास लैंड है, पैसे है, नॉलेज नहीं है. सो ये जब फेज होता है ना, इट्स लाइक एन एडोलेसेंट पर्सन, टीनेजर टाइप, कि अपने पास एनर्जी भी है, अपने पास सब है, पर नॉलेज नहीं है. तो उनको अगर सही से गाइड कर दिया, दे बिकम इंडस्ट्री चैंपियंस बिकॉज दे हैव दैट ड्राइविंग फोर्स. क्योंकि पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना. फार्मिंग नहीं की तो अगर आपने फार्मिंग रुकवा दी उस लैंड पे, सो द होल फैमिली इज नाउ डिपेंडेंट ऑन यू. सो एक ये तो मैं एक स्टोरी बोल रहा था कि कस्टमर आया मेरे पास. He brought in very new ideas to us, but those ideas were not very much from the area which he comes. So वहाँ पे जो डिज़ाइंस वो लेके जाने के लिए आया था, वो डिज़ाइन हमें पता है उस मार्केट में ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं चलती. He came in with 12 designs and he wanted to buy 1200 molds के 100 सबके दे दो. It took me 12 to 15 minutes only to break him down. And उसको मैंने समझाया, भाई देख 100 पीस है, और अगर तेरे को एक ऑर्डर मिलता है कि 100 स्क्वायर फीट का ऑर्डर को एक ब्रास बोलते हैं. ये टर्मिनोलॉजी जार्गन है हमारी इंडस्ट्री का. एक ब्रास इज 100 स्क्वायर फीट. सो इफ यू गेट अ 10 ब्रास ऑर्डर, यू विल नीड समवेयर अराउंड 50 days to fulfill that order. वो भी एक डिजाइन का, और उसमें भी आपके पास सिर्फ 100 ही है. तो एक ब्रास 2 दिन में बनेगा. कहाँ जाके उसका ऑर्डर पूरा होगा? मैंने बोला कि तू ये समझ ही मत कि मैं तेरे को मोल्ड दे रहा हूँ. मैं तेरे को ऑर्डर देने आया हूँ. मैंने लिखा है कि भाई मेरा घर है, मेरे घर के बाहर पार्किंग है, पार्किंग का ये एरिया है कि 40x20 का एरिया मैंने छोड़ रखा है, उसमें मेरे को पार्किंग बनाना है. तो ये कितना हो गया? बोले 800 स्क्वायर फीट हो गया. 800 स्क्वायर फीट बिकम्स 8 ब्रास. 100 पीसेस आपके पास है एक डिज़ाइन के, वो मेरे को पसंद आ गया कि मेरे को यही डिज़ाइन चाहिए. तो अभी वो 8 ब्रास का आप ऑर्डर कितने दिन में फुलफिल करोगे? पेवर्स का यूजुअल साइज रहता है कि अराउंड 250 पीसेस में एक ब्रास बनता है. डिपेंड्स ऑन डिज़ाइंस. सो मैं तो बोलता है कि एक काम करूँगा, मैं आपको 1 महीने का टाइम दूंगा. मैं बोला महीना किसके पास है भाई? आज अगर मैं कोई भी ऑर्डर, अभी ज़ेप्टो और ब्लिंकिट के ज़माने में जो 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं, मैं 1 महीना किस लिए रुकूंगा? विल दैट बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू वेट फॉर 1 month और जस्ट टू चूज अनदर गाय? तो बोला नहीं भाई बात तो सही है. मैंने क्या बोला कि भाई तू 1200 अलग अलग मत ले, तू 600 ले ले. जो तेरे को गवर्नमेंट ऑर्डर्स और प्राइवेट ऑर्डर्स दोनों ला के देंगे तेरे एरिया के हिसाब से. वो ले गया. सो राइट नाउ उसकी जो पोजीशन है मैं आपको बताता हूँ. ही इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द होल उत्तर गुजरात. अच्छा. भुज का बंदा था. पूरे उत्तर गुजरात का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर. अब थियरी वही है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, और सैंपल्स रखने हैं. ऑर्डर जिसका है उसका मैं मोल्ड मंगा लूंगा. अभी ही इज नाउ वेरी कंफर्टेबल. अभी वो चैंपियन हो गया अपने बिजनेस. ही इज नाउ वेरी कंफर्टेबल कि ये अगर आइटम चलेगा तो मैं इसका लाता हूँ. एंड SKUs also he has reduced. SKUs reduced, but हम क्या है, we don't believe in putting all the fruits in one basket. आपको जो सूट करता है आप खाओ. अब इंडिया के आदमी को अपने कोई अफ्रीकन डिश खिलाएगा तो भाएगा क्या?
यूरोपियन डिश तो अपने इंडियनाइज करके खा लेते हैं, इंडियन को इंडियन नहीं पाएगा। तो वैसे हर एक एरिया का लोकलाइज्ड बहुत रहते हैं डिजाइन्स, सो उस हिसाब से काम होता है। Okay. And you guys are now helping, companies in Gujarat, in India, and across the world also, right? So, before we go, अगर हम लोग example, going beyond Gujarat, where you helped, helped other people set up businesses, and all the aspects of it. ये समझना था कि एग्जाम्पल जैसे यू शेयर्ड कि एक एग्जाम्पल घर में एग्जाम्पल पेमेंट ब्लॉक लगाने हैं, ये एग्जाम्पल रिजॉर्ट में लगाने हैं, या फिर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने हैं. सो थिंकिंग अबाउट द एडवाइस फॉर दीज पीपल, राइट? सो एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन जिसका फार्म हाउस है, राइट, एंड ही हैज़ गॉट सर्टेन स्पेस इन द फार्म हाउस दैट ही वांट्स टू सेट अप. सो वो कैसे पेवर ब्लॉक वहाँ पर्सन से नेगोशिएट करेगा, या व्हाट इज़ द प्रोसेस जो उसको फॉलो करना चाहिए सो दैट ही इज़ एबल टू गेट अ बेटर डील और एबल टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट ही वांट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक फार्म हाउस है, सो वहाँ पे 3-4 डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होनी है. फर्स्ट एक घर बनेगा जहाँ पे उनका रहना वगैरह का होगा. Second part will be the farm itself. Third part will be if there is any cattle or that kind of thing that is getting involved into. So यहाँ पे 3 different type के paver blocks लगते हैं. So first when it comes to coming in and out of the farm house, जो जहाँ पे गाड़ी चलनी है, be it tractor क्योंकि फार्म में यूज होना ही है, be it कार और पिकअप ट्रक जो प्रोड्यूस यहाँ से वहाँ ले जाएगी. सो उसके लिए जो पाथवे जिस पे कार्स और गाड़ियाँ चलेगी वहाँ पे 80 mm का कोई भी जिगजैग या डम्बल शेप या ये सब लग सकते हैं, एंड वेरी कन्वीनियंटली लग सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो भी रीजन है, बी इट अ फार्म, बी इट अ रिजॉर्ट, बी इट अ दिस, सो यू हैव टू राइट डाउन द एरियाज, आपको सेगमेंट करने पड़ेंगे. हाँ, एंड देन सेगमेंटेड एरियाज पे देन आप मैपिंग कर रहे हो कौन से पेवर ब्लॉक्स लगेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज सेकंड स्टेज, राइट. सो फर्स्ट स्टेज में आपको मैप करना है कि वेहिकुलर मूवमेंट कहाँ पे. ओके ओके, क्योंकि वो प्राइमरी रहता है, क्योंकि वेहिकुलर मूवमेंट में आपने जो लगा दिया ना, वो यूजुअली आप लैंडस्केपिंग में प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि लैंडस्केपिंग में भी वही लगाया और व्हीकल्स के लिए भी वही लगाया. सो इट बिकम्स अ वेरी मोनोटोनस पिक्चर. ओके, लैंडस्केपिंग में यू कैन प्ले विथ अरेंजमेंट्स, यू कैन प्ले विथ कलर्स, पर सर्टन कलर्स दे कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग व्हेन इट कम्स टू वेहिकुलर मूवमेंट. लाइक व्हाट काइंड ऑफ कलर्स? लाल पीला कलर जो ओके ओके, वो बहुत यूज होता है वेहिकुलर मूवमेंट के एरिया में भी, पर वो नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि रेड एंड येलो एक ऐसी चीज है. रेड आपका अटेंशन ग्रैब करके रखता है और येलो लाइट को बहुत रिफ्लेक्ट करता है इसमें. सो इंडिया बीइंग अ वेरी सनी कंट्री, अगर कवर शेड कवर नहीं है और अगर आपने ये लगा दिया येलो कलर के पेवर, सो एनीवन हु इज ड्राइविंग उसके आंखों में आएगा रिफ्लेक्शन. और लैंडस्केपिंग में यू कैन प्ले विथ कलर्स लाइक ग्रे एंड ब्लैक, यू कैन प्ले विथ black and red. There are many different color schemes that you can play with. It also depends on the color of the background house or how much greenery. So it is all dependent on how much you want to be getting into the detail.